अस्सलाम वालेकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह जो कादिर मुतलिक और परेशानियों को टालने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लाखों बच्चों को स्कूल वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। हमारी तरजीह और जिम्मेदारी है कि हर बच्चा महफूज तरीके से स्कूल जाए। यकीनी बनाया जाए कि स्कूल ऑपरेशंस पब्लिक हेल्थ सेफ्टी उसूलों के मुताबिक हों। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लाखों बच्चों को स्कूल वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। हमारी तरजीह और जिम्मेदारी है कि हर बच्चा महफूज तरीके से स्कूल जाए। यकीनी बनाया जाए कि स्कूल ऑपरेशंस पब्लिक हेल्थ सेफ्टी उसूलों के मुताबिक हों। खबर यह भी है कि मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 539 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 5831 रह गई। मजीद 4 अफराद मर्ज से जान बहक हो गए, जबकि एक दिन में 28,823 टेस्ट किए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। कोरोना के दोबारा और जिसके बाद अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो तादाद जो है बढ़कर आज 3,02,002 हो चुकी है। और इसी तरह अगर देखा जाए 24 घंटों में 4 नई अमवात के बाद जो मजमूई जो अमवात है मुल्क भर में अब तक जो हो चुकी हैं कोरोना के बायस वो 6,379 तक जा पहुंची हैं। इसी तरह अब तक 2,99,806 जो हैं कोरोना मुतासिरीन वो सेहतयाब हो चुके हैं। और पिछले 24 घंटों में 28,823 जो है मजमूई तौर पर टेस्ट किए गए हैं। जो टेस्टों में तशखीसी टेस्टों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता रोज जो है 31,411 टेस्ट किए गए थे, 11 टेस्ट किए गए थे, लेकिन अब जो है उसमें 3,000 की टेस्टों की कमी के बावजूद जो है मुसलसल केसेस में इजाफा जो है देखने में आ रहा है। सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी अपडेट करने के लिए। घोटकी में 2 ट्रॉलर आपस में टकरा गए। हादसे में 3 अफराद जान बहक जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। आपको अपडेट करें कि घोटकी के करीब 2 ट्रॉलर आपस में टकरा गए। ट्रॉलर उलटने से 3 अफराद जान बहक जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों में असद नवाज, मोहम्मद शहबान और बिलावल, जबकि जख्मियों में दिलार और अयाज, एजाज और काशिफ शामिल हैं। घोटकी में 2 ट्रॉलर आपस में टकरा गए। आपको बताएं कि हादसे में 3 अफराद जान बहक जबकि 4 शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वालों में दिलावर, अयास, एजाज और काशिफ शामिल हैं, जबकि मरने वालों में असद नवाज, मोहम्मद शहबान और बिलावल शामिल हैं। रिश्कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डेवलपमेंट के लिए मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। आसिम सलीम बाजवा ने मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाउस में इस्लामाबाद में होगी, जबकि चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी, चाइना वुड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का साथ डेवलपमेंट पार्टनर है। आपको बताएं कि आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि फैसलाबाद के बाद रिश्कई दूसरा खुसूसी इक्तिसादी जोन होगा। मजीद कहा कि सीपैक के तहत पाकिस्तान में सनती तरक्की का अमल तेज हो रहा है। इस्लामाबाद में रेड जोन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन, पंजाब असम्बली आबिदा राजा के शाहर चौधरी खुरम और वजारत कानून के अफसर के दरमियान हाथापाई हुई। नौबत फायरिंग तक जा पहुंची, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। इस्लामाबाद के रेड जोन में 2 गाड़ियों के ड्राइवर्स के दरमियान क्रॉसिंग का मामला बिगड़ गया। पहले झगड़ा हुआ, फिर तलकलामी और नौबत फायरिंग तक आ गई। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक लैंड क्रूजर में सवार शख्स ने फिलिंग कराने वाली गाड़ी के ड्राइवर पर हमला किया। हमलावर बाहर से गाड़ी के ड्राइवर को थप्पड़ और मुक्के मारता रहा। मामला बिगड़ते देखकर तशद्दुद का शिकार होने वाले शख्स ने गाड़ी के अंदर से फायरिंग की, जिससे हमलावर शख्स भाग निकला। वाकई के बाद फरीकैन को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया। जराये का दावा है कि जेर हिरासत एक शख्स हुकूमती जमात की खातून MPA का खामन, जबकि दूसरा वजारत कानून का ऑफिसर बताया गया है। वज़ीर आज़म के दरीना साथी और हजारा डिवीजन से PTI के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। फायरिंग से उनके 3 साथी भी जख्मी हुए।
दुश्मनी या कोई और मामला, हरिपुर में अफसोसनाक वाकया। पीटीआई हजारा डिवीजन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ताहिर इकबाल खान और उनके साथियों पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिससे ताहिर इकबाल खान जान की बाजी हार गए। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हजारा डिवीजन ताहिर इकबाल खान हरिपुर से वापस तहसील गाजी आ रहे थे। गांव कुटहरा के करीब नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे ताहिर इकबाल खान साथियों समेत शदीद जख्मी हुए, जिनको फौरी तौर पर THQ लाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। रहनुमा PTI के दीगर 3 साथी भी शदीद जख्मी हैं, जो तहसील हेडक्वार्टर गाजी में जेर इलाज हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। कसूर में मुल्जिमान के घर में घुसकर फायरिंग से मियां बीवी जान से गए, जबकि 4 अफराद जख्मी भी हुए। थाना सिटी के इलाके भट्टा चौक में घर में घुसकर 4 अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे अब्दुल हमीद और उसकी बीवी नाइला बीवी मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों में वलीद, अली, जहरा बतूल और मरियम शामिल हैं। आपको बताएं कि लाशों को DHQ जबकि जख्मियों को जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके ईसा नगरी में ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली नन्ही बच्ची बरवा के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक दोनों मुल्जिमान अफगान शहरी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी बना रखे हैं। एक मुल्जिम दर्जी और एक कचरा चुनने वाला है। दोनों मुल्जिमान के DNA सैंपल जांच के लिए जामशोर लैब भेज दिए गए। मुल्जिमान को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते PIB कॉलोनी थाने की हुदूद ईसा नगरी में खाली प्लॉट के करीब कचरा कुंडी से कमसिन बच्ची मरवा की बोरी बंद लाश मिली थी। मेडिकल लीगल ऑफिसर जिना अस्पताल का कहना था कि बच्ची को ज्यादती के बाद भारी चीज सर पर मारकर कत्ल किया गया। उधर रहीम यार खान में रिश्ते के तनाजे पर बिनते हवा जान से गई 20 साल की आसमा अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। आपको बताएं, पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मजीद जानेंगे मोहम्मद फारूक से। जी फारूक। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया थाना सिटी खानपुर की हदूद में पेश आया, जहां पर पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 20 साल अस्मा बीबी को रिश्ता ना देने की रंजिश पर मुल्तान के रिहायशी उस्मान नामी नौजवान ने घर में घुसकर सर में 3 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। गोलियां लगने के बायस अस्मा नामी लड़की मौका पर ही दम तोड़ गई। मुल्जिम उस्मान और इसका एक नामालूम साथी दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए। लड़की को कत्ल करने के बाद दोनों मुल्जिमान मौका से हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जवां साला लड़की के कत्ल पर पूरे इलाके की फिजा सोगवार हो गई। थाना सिटी खानपुर पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम की तलाश के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। जल्द ही मुल्जिम कानून की गिरफ्त में होगा। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक। गुजरपुरा मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम ताहाल गिरफ्त से बाहर है। आबिद के वालिद, बेटी और 2 भाई भी पुलिस की तहवील में हैं। मरकजी मुल्जिम के साथी वकारुल हसन का DNA सैंपल पंजाब फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया गया। तमाम तर मालूमात होने के बावजूद पंजाब पुलिस मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार करने में नाकाम है। जराये के मुताबिक मरकजी मुल्जिम की बेटी वालिद अकबर अली, 2 भाई कासिम अली और आसिफ पुलिस की हिरासत में हैं। जराये के मुताबिक आबिद अली का भाई कासिम अली ठोकर चौक में फलों की रेडी लगाता था, जबकि दूसरा भाई आसिफ मजदूरी करता है। मरकजी मुल्जिम के वालिद अकबर अली को पुलिस ने मांगा मंडी उनकी रिहाइश गाह से हिरासत में लिया है। जेरे हिरासत 4 अफराद से पुलिस की तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब मरकजी मुल्जिम के साथी वकारुल हसन ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जराये के मुताबिक वकारुल हसन का कहना है कि जिस सिम की जियो फेंसिंग की गई है वो उसके बरादर निस्बती अब्बास के पास है। वकारुल हसन की निशानदेही पर अब्बास की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि पुलिस ने अब्बास के 2 भाई बूटा और सलामत को शेखुपुरा से हिरासत में लिया है। जराये के मुताबिक CIA पुलिस के सामने पेश होने वाले मुल्जिम वकारुल हसन के DNA नमूने हासिल कर लिए गए हैं और उन्हें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया है। DNA टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही इल्म होगा कि मुल्जिम वकारुल हसन वाकई में मुलव्विस है या नहीं, लेकिन रिपोर्ट आने तक मुल्जिम CIA पुलिस की हिरासत में ही रहे। में पंजाब पुलिस की कारकर्दगी सामने आ गई। पूरे शहर में अलर्ट होने के बावजूद मुल्जिम गिरफ्तार क्यों ना हो सका? मुल्जिम वकारुल हसन शाह थाना CIA मॉडल टाउन कैसे पहुंचा? मुल्जिम की थाने में पेशी ने पंजाब पुलिस के सर्च ऑपरेशन पर सवालिया निशान लगा दिया।
गुजरपुरा मोटरवे केस में मुलजिमान की शनाख्त हो गई है। मुलजिमान की तलाश जारी है। जिला शेखुपुरा में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। मुलजिम जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। इलाके में चारों तरफ पुलिस की नफरी मौजूद है। ये हैं वो तमाम दावे जो पंजाब पुलिस की जानिब से किए जा रहे थे। मुलजिमान की तस्वीर भी शाया की जा चुकी थी। इन सब मामलात के बावजूद मुलजिम वकारुल हसन थाना CIA मॉडल टाउन कैसे पहुंचा? रास्ते में वकारुल हसन को किसी ने नहीं देखा। मुलजिम पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर थाने पहुंचा या पुलिस खावे गफलत के मजे ले रही थी? 24 घंटों से कबल ही पंजाब पुलिस के मुलजिमान की शनाख्त के दावे भी मशकूक हो गए। मुलजिम वकार ने पेश होकर मौकफ अख्तियार किया कि वो खातून से ज्यादती के वाक़े में मुलव्विस ही नहीं। इसकी 2 रजिस्टर्ड सिम है। एक सिम उसके बरादर निस्बती और दूसरी सुसर के इस्तेमाल में है। मुलजिम वकारुल हसन किला सतार शाह से लाहौर मॉडल टाउन थाना CIA कैसे पहुंचा? क्या पुलिस का सर्च ऑपरेशन बराए नाम है? आखिर मुलजिम को रास्ते में गिरफ्तार क्यों ना किया जा सका? मुलजिम की खुद थाने में पेशी ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। खबर दें आपको, मोटरवे ज्यादती केस जुडिशियल कमीशन बनाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। पंजाब हुकूमत, IG और CCPO लाहौर दरख्वास्त में फरीक बनाए गए हैं, जबकि हमलावरों ने खातून को बच्चों के सामने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि बार बार कॉल के बावजूद पुलिस मदद को नहीं आई। मोटरवे ज्यादती केस जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। IG पंजाब और CCPO तकर्री केस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज दरखास्त पर समाअत करेंगे। नून लीग ने IG और CCPO की तैनाती को चैलेंज कर रखा है। आपको बताएं कि IG पंजाब और CCPO तकर्री केस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज दरखास्त पर समाअत करेंगे। नून लीग ने IG और CCPO की तैनाती को चैलेंज कर रखा है। पंजाब में दरिंदगी के वाकयात बढ़ने लगे। राजनपुर और बूरेवाला में भी बच्चों को दरिंदों ने नोच डाला। वालिदैन ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। पंजाब में बच्चे हों या खवातीन गैर महफूज होने लगी। ज्यादती के वाकयात में इजाफा होने लगा। ज्यादती के 3 और वाकयात ने हुक्काम की कारकर्दगी पर सवालात खड़े कर दिए। राजनपुर में 2 बच्चों को असला के जोर पर निशाना बनाया गया। ज्यादती के बाद बच्चों के शोर पर एक मुलजिम को लवाकिन ने पकड़ लिया। पुलिस इत्तला मिलते ही पहुंची और कार्रवाई का आगाज किया। वाकया थाना कोट मिठन की हदूद में पेश आया। दूसरी जानिब बूरेवाला के नवाई गांव में 10 साल के बच्चे को दरिंदा सिफत शख्स ने अपनी हवस का निशाना बनाया। वाकये की इत्तला मिलने पर थाना सदर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे का मेडिकल करवा के मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अफगान मुफाहमती अमल के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ज़ल्मे खलीलजाद दौरे पाकिस्तान के दौरान आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में अफगान अमन अमल के अगले मराहिल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको बताएं, ज़ल्मे खलीलजाद मुफाहमती अमल के हवाले से पाकिस्तान से रहनुमाई हासिल करेंगे, जबकि अफगानों के माबैन मुज़ाकरात के सिर्फ 2 दिन बाद होने वाला ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। अफगान तालिबान ने इस्लामी निजाम और मजीद 737 कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कतर में बैनुल अफगान मुज़ाकरात का पहला मरहला जारी है। दोहा में बैनुल अफगान मुज़ाकरात के पहले मरहले में अफगान हुकूमत के वफ्द के सरबराह अब्दुल्ला ने मुल्क के तमाम हिस्सों में इंसानी बुनियादों पर सीज फायर का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अमन मुआहिदे के बाद भी बैनुल अक़वामी मुआवनत की जरूरत होगी। इस दौरान इस्लामी निजाम और मजीद 737 कैदियों के रिहाई का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं, अमरीका खुद मुख्तार, मुत्तहिद, जमहूरी और पुरअमन अफगानिस्तान की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए कहा कि उम्मीद है अफगान मुहाजिरीन जल्द अपने वतन लौट जाएंगे। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने से 2 अफराद की हलाकत के वाक़े का मुकदमा चाकेवाड़ा थाने में दर्ज कर लिया गया, जिसमें 4 अफराद नामजद हैं। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में नामजद प्लॉट का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हुए और 12 जख्मी हुए हैं, जबकि इमारत को गिराने का अमल जारी है।
नॉर्थ कराची के इलाके में स्पोर्ट्स ग्राउंड में ताहाल बारिश का खड़ा पानी और कूड़ा क्रिकेट अरबाब इख्तियार का मुंह चढ़ा रहे हैं। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, देखिए कराची में होने वाली हालिया बारिशों के बाद जो है शहर का नक्शा तब्दील हो गया। शहर के बेशतर इलाके अब भी ऐसे हैं जहां पे सीवरेज का पानी, बारिश का पानी, कचरा, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बारिश के बाद जो है वो सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो गया था, सीवरेज की लाइनें चौक हो गई थी, जिसके बायस इलाके की गली मोहल्ले सड़कें हत्ता के अहम शाहराएं जो हैं, मेन शाहराएं जो हैं शहर की, वो भी सीवरेज के पानी में डूबी हुई हैं। मैं इस वक्त नॉर्थ कराची के इलाके में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन असगर यहाँ पे दिखाए कि ये एक ग्राउंड है, खेलों का मैदान है, जहां पे लोग नौजवान और बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन अब जो है ये तबाह और बर्बाद हो चुका है। सीवरेज का पानी बेतहाशा यहाँ पे जमा है, घुटनों घुटनों तक यहाँ पे पानी मौजूद है, जबकि इसके साथ ही जो है कचरे का एक अंबार भी लगा हुआ है। इससे इस सीवरेज के पानी से और कचरे से जो है पूरे इलाके के अंदर ताफुन फैल रहा है। पूरा एक काफी बड़ी रिहायशी आबादी है, पूरे इलाके के अंदर एक ताफुन फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, लोग जो है शदीद परेशान हो गए हैं। इलाका मकीनों से जब हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि बार हाँ कंप्लेनें कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इलाका मकीनों का ये भी कहना था कि हुकूमती नुमाइंदे वोट मांगने के लिए तो दरवाजों पर दस्तक देते हैं और इक्तदार में आने के बाद फिर 5 साल तक मंजर आम से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद हमें अपने मसाइल के हल के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। कराची में तबाहाल सीवरेज सिस्टम ने गली गली शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। भंगोरिया गोट में भी सीवरेज सिस्टम अरबाब इख्तियार के दावों की कलई खोल रहा है। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। जी देखिए, इस वक्त मैं अजीजाबाद बंगोरिया गोट में मौजूद हूँ, जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। सीवरेज से गलियाँ जो हैं सीवरेज के पानी से भरी हुई नज़र आ रही हैं। कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये सीवरेज का पानी गलियों में इतना जमा है कि तालाब के मनाजर पेश कर रहा है। यहाँ से लोगों को जाने आने में बड़ी दुश्वारियाँ पेश आती हैं, बच्चे, बड़े, खवातीन सभी तकलीफ में, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई इसका सद्देबाब नहीं किया जा रहा। इस सीवरेज की लाइन को ना तो ठीक किया जा रहा है। इलाका मकीनों के मुताबिक गुज़िश्ता कई सालों से ये सूरत हाल ऐसे ही है और हालिया बारिशों के दौरान तो हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी और यहाँ से लोग कई बार गिर भी चुके हैं और आए दिन यहाँ पर लोग गिरते रहते हैं। सीवरेज की लाइनें टूटने की वजह से पानी घरों में भी दाखिल हो जाता है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इंतजामिया हरकत में आए और सीवरेज की लाइनों को ठीक किया जाए ताकि उनके जो मुश्किलें हैं वो कम हो सकें। जी अशरफ सोलंकी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात रेफरेंस पर आज समाअत एहतसाब अदालत सलमान शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी। नैब को सलमान शहबाज की बैरून मुल्क रहने की वजह जानने का हुक्म दे रखा है, जबकि अदालत ने नुसरत शहबाज और राबिया इमरान को दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हारून यूसुफ अजीज के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान पेश होंगे। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील। बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत अब से कुछ देर बाद जो है शुरू होगी। अदालत में शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया नुसरत शहबाज, बेटी राबिया इमरान और बेटे हमजा शहबाज को आज फिर से जो है तलब कर रखा है, जबकि अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करवाने की जो रिपोर्ट है वो भी आज तलब कर रखी है। जबकि अदालत ने शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जो है उस पर भी जो अमल दरामद रिपोर्ट है उसको वो भी तलब कर रखी है। जबकि अदालत ने नुसरत शहबाज और राबिया इमरान को आज दोबारा जो है पेश होने का हुक्म भी दे रखा है। जबकि अदालत की जानिब से नैब को वजारत खारजा से सुलेमान शहबाज के बैरून मुल्क में रहने की वजह जानने का भी जो हुक्म दिया गया। जबकि शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान जो है आज इस अहम केस रेफरेंस में जो पेश होंगे। जबकि अहम पेशों के मौके पर लाहौर के एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द जो है लाहौर के महमूद कॉलेज से लेकर सिविल सेक्रेटरी तक रोड को कंटेनर्स लगा के ब्लॉक कर दिया गया। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े कारकुनान की तादाद भी जो है अदालत के बाहर मौजूद है। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। चकवाल में मोटर वेपर सॉल्ट रेंज के करीब कंटेनर उलट गया। हादसे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया है। आपको बताएं कि चकवाल में मोटर वेपर सॉल्ट रेंज के करीब कंटेनर उलट गया। हादसे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया।
मुल्क भर की तरह पेशावर में अशिया खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दुकानदारों की मानियां बदस्तूर जारी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी में सामना करना पड़ा है। मजीद जानेंगे वाजिद शहजाद से। जी वाजिद। जी बिल्कुल, पेशावर में जो महंगाई का जिन है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। अगर कीमतों के हवाले से बताता चलूँ तो जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। अशिया खुर्दनोश में जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो जो इस्तेमाल होती हैं, जैसे दाल, चीनी, चावल, चीनी की कीमतों को भी जो है पर लग गए हैं। इसके अलावा जो सब्ज़ी की कीमतें हैं उनमें भी मज़ीद इजाफा देखने को आ रहा है। जैसे कि आलू की कीमत जो है 70 से 80 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा था, अब जो है 100 से 120 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो दीगर सब्ज़ी हैं जो रोज़मर्रा घर के उसमें खानों वगैरह में यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, वो भी जो है आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के हशनगरी बाज़ार में, जहाँ पर जो मेरा कैमरा मैन दिखाए तो गोश्त की कीमतों के हवाले से बताऊं तो गोश्त की कीमतें जो है 450 रुपये में छोटा जो बड़ा गोश्त है वो फ़रोख्त किया जा रहा था, अब जो है 500 से 520 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह जो छोटा गोश्त है जैसे दुम्बा बकरा है उसकी जो कीमतें हैं 1000 रुपये में किलो में फ़रोख्त किया जा रहा था, अब जो है 1100 से 1150 1200 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो लोग हैं काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने अपील भी की है ज़िले इंतज़ामिया से कि ज़िले इंतज़ामिया जो है इन तमाम चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखे ताकि जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी किए जाते हैं, जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं दुकानदार हज़रात जो हैं वो खुद साख्ता इजाफा करके जो है फ़रोख्त किया जाता है। इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामिया खामोश तमाशाई दिखाई दे रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। जो लोग हैं उन्होंने अपील की है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। सही, बहुत शुक्रिया वाजिद शहजाद। महंगाई गरीब की जान पर बनाई, हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई का जिन बेकाबू है। इस्लामाबाद में आए रोज अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे सज्जाद कासमी। महंगाई की शरह में इजाफा और कोरोना वबा से मुतासरा गरीब की कुव्वत इस्तेदाद में कमी जारी। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.4% तक बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह बढ़कर 9.4% तक पहुँच गई। टमाटर की कीमत में एक हफ्ते में 26 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। प्याज 15 रुपए, आलू की 10 रुपए, गंदम की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। इस्लामाबाद में अंडे 135 रुपए फी दर्जन तक पहुँच गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई की रोकथाम के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किए। हर रोज चीजें महंगी हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान साहब का जो नारा था कि आवाम के लिए हम सस्ते पैकेज लाएंगे, तो किसी चीज पर भी अमल नहीं हो रहा, जुल्म ही जुल्म हो रहा है। तो ये जुल्म जो है ना इनको पीछे की तरफ धकेल रहा है हमारी हुकूमत को। तो इनको चाहिए कि ये आवाम की सहूलत के लिए, आवाम की सहूलियात के लिए इनको जो है ना ये प्राइस को कंट्रोल करना चाहिए। जो गरीब आवाम है, जो डेली काम करती है, डेली इनका घर चलता है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी महंगाई दौर में क्या करेगा? जो फैक्ट्रियाँ हैं वो तो बर्दाश्त करें, गरीब आदमी कहाँ से लेके वो दिहाड़ी बच्चों को स्कूल पाएगा, बिजली का बिल देगा, किराया देगा, कहाँ जाएगा? ये सब जिन्हें तो बढ़ कर दिया है। गाहक तो गाहक, दुकानदार भी मंडी से महंगी अशिया मिलने का रोना रो रहे हैं। हुकूमती दावों के बरक्स एक ही हफ्ते के दौरान 22 से ज़ायद ज़रूरियात ज़िंदगी की चीजों में इजाफे ने शहरियों की जान निकाल दी है। शहरी कहते हैं तब्दीली सरकार अपने वादों के बरक्स महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में हालिया शदीद बारिशों की वजह से रेलवे सिस्टम पर मुसाफिर ट्रेन का शेड्यूल बदस्तूर मुतासर है। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेन 1 से 4 घंटे की ताखीर का शिकार हो गई। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में हाल ही शदीद बारिशों की वजह से पहले से लेट ट्रेन जो थी वो मजीद लेट हो गई। तो जो पाकिस्तान में इस वक्त कराची और कोयटा से आने वाली जो ट्रेनें अभी भी जो है 1 से 4 घंटे ताखीर का शिकार हैं, जबकि कोयटा से आज आने वाली जाफर एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार है, जबकि कराची से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस 3 घंटे, पाक बिजनेस 2 घंटे 45 मिनट, खैबर में तेज गाम रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 घंटे, अवाम एक्सप्रेस जो है 2 घंटे 30 मिनट है, शाह हुसैन 1 घंटा 45 मिनट है, कराकरम एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन और इलामा इकबाल एक्सप्रेस जो 1 घंटा 30 मिनट, जबकि सर सैयद एक्सप्रेस और मिलत एक्सप्रेस अपने मुकर्रर करदा वक्त से 1 घंटा ताखीर के शिकार है। रात से गाड़ियां लेट होने के बायस मुसाफिरों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नबील नकवी हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
शहर इक्तदार दारुल हुकूमत होने के साथ साथ कुदरती हुस्न से भी माला माल है। मुतालिका इदारों की गफलत के बायस इसकी खूबसूरती मांद पड़ने लगी है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। इस्लामाबाद वो शहर है जिसे बेमिसाल शहरों में शुमार किया जाता है, लेकिन सफाई का निजाम बेहतर न होने की वजह से ग्रीन बेल्ट्स की हालत अबतर है। शहरियों का कहना है जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आते हैं। मुतलका इदारे सभी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मुतलका इदारों को चाहिए कि इसके ऊपर प्रॉपर काम करें। ये शहर इक़्तिदार है, हमारा कैपिटल एरिया है, इस पे इनको काम करना चाहिए। यही हमारी पहचान है कैपिटल एरिया, इसके ग्रीन बेल्ट्स वगैरह की सफाई सुथराई इनको ख्याल रखना चाहिए। सफाई जी बिल्कुल होनी चाहिए। सफाई देखें जी निस्फ ईमान है और सफाई तो बिल्कुल होनी चाहिए। सफाई होगी तो मुल्क हमारा साफ होएगा, नहीं तो ऐसे गंदगी के ढेर जगह जगह फैले हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि MCI और CDA शहर के साथ लावारसू जैसा सलूक कर रहे हैं। अगर कोई एक्शन न लिया गया तो इसका हाल भी बाकी तमाम शहरों जैसा हो जाएगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जगह जगह फैले गंदगी के ढेर मुतलका इदारों की गफलत और लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि सफाई के निजाम को बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। गुजरांवाला में एक बार फिर महंगाई का तूफान बेकाबू होने लगा। आटा, चीनी और सब्जियों की कीमतों के बाद फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद जानेंगे जुनैर नूर। जी जुनैर। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी जो महंगाई का जिन है वो काबू होने का नाम ही नहीं ले रहा। आटा, चीनी और सब्जियों की कीमतों के बाद फलों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। जो सेब है वो पहले 100 रुपए किलो थे, जो इस वक्त 180 से 200 रुपए किलो हो गए हैं। और जो इसके अलावा जो अंगूर है वो 250 रुपए किलो सेल किए जा रहे हैं, जो पहले 200 रुपए किलो थे। और साथ ही साथ जो फलों का बादशाह है जो आम है वो पहले 150 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा था और अब जो है 250 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी सर, बताइएगा ये क्यों महंगा सेल किया जा रहा है? महंगा जनाब ये गवर्नमेंट को चाहिए ना कि मंडियों में जाके उनको कंट्रोल करें। अगर वो सस्ता देंगे तो दुकानदार भी सस्ता देगा, इसलिए ये महंगाई हो रही है। कुछ माल उनका ऐसा होता है कि दिखाने में ऊपर कुछ और होता है, नीचे कुछ और होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमें मंडी से ही बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि जो मंडी के रेट्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, ताकि यहाँ पर जो ये सेल किए जाते हैं इनका भी रेट कम हो सके। और यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी जो सरकारी रेट लिस्ट है वो भी अवेजा नहीं की गई और जो यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं वो गरीब की पहुँच से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सही, बहुत शुक्रिया जुनैर नूर। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कसूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली की वजह से शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। सीवरेज मिले पानी से इलाका मकीन हेपेटाइटिस समेत मैदे की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे चौधरी वसीम। कसूर के इलाका बसरपुरा, रुकनपुरा, साबरी बस्ती में सरकारी पानी में सेवरेज मिला पानी आने लगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली की वजह से शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर। गंदा पानी पीने से इलाका मकीन हेपेटाइटिस समेत मैदे की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। फराहमी आपका निजाम बोसीदा होने की वजह से इलाका मकीनों की परेशानी में इजाफा हो रहा है, जिस पर शहरियों का सच न्यूज से बात करते हुए कहना था, नाली दा पानी जेड़ा ना पीन वास्ते आउंदा की करगे। इन्हां बिंबरां नूं आख्या इन्हां दे तरले करने आ, कोई साडी गल नहीं सुनदा। जिन्नू भी आखिए कोई नहीं सुनदा। निरी गब आउंदा पानी, निरी गब की करिए, पी के मर गए, इनू की करिए। पानी ना जेड़ा आ रहा ना जेड़ा किसे कम दा नहीं आ रहा जी, वो आंदा ते गटरां दा पानी विच वानियां रलिया होया, टूटे फूटे पाइप ने जगह जगह तो लीक। इलाका मकीनों का कहना है कि सालों से जेरे जमीन पाइपलाइन तब्दील नहीं की गई, जो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से सेवरेज का गंदा पानी साफ पानी में मिल जाता है। अरसा दराज से बिछाई गई वाटर सप्लाई की पाइपलाइन बोसीदा होकर नकारा हो चुकी है। इनकी मुनासिब देखभाल न होने से शहरी जहरीला बदबूदार पानी पी रहे हैं। अगर इलाके में लगे वाटर फिल्टर प्लांट्स पर पानी लेने जाएं तो वहाँ इससे भी बदतर निजाम है, जिनके फिल्टर तब्दील नहीं किए जाते। परेशान हाल शहरियों का कहना है नाली का पानी बाद घर च लगा जाता, घर च नाली वाला पानी पीन रहे। अल्लाह वास्ते निकल जाओ तो जाए सही कर दो।
सरकारी पानी है ना जो ये आता ही नहीं है। पहले हम घंटा घंटा 2-2 घंटे देखते रहते हैं। इन्होंने टाइम दिया होता है कि इस टाइम पे आएगा, वो भी टाइम पे नहीं आता। तो जब आता है तो गंदा आता है। हम कैसे पिए? हम दूर से जाकर लेके आते हैं तो वो भी गंदा आता है, उसमें हवार आती है। कसूर में दिन ब दिन अस्पतालों में हेपेटाइटिस के मरीजों में इजाफा होता नजर आ रहा है, जिसकी बुनियादी वजह साफ पानी की अदम फराहमी है। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, साइट टीवी न्यूज, कसूर। पार्किंग माफिया ने सक्खर के दिल घंटाघर चौक की रौनकों को मांद कर दिया। गैर कानूनी मोटरसाइकिल्स पार्किंग एरिया बना दिया। गैर कानूनी तौर पर आवाम से फीस वसूल की जा रही है। सक्खर शहर में जहां ट्रैफिक जाम के मसाइल अरूज पर हैं, वहां बासर अफराद की जानिब से गैर कानूनी पार्किंग के जरिए भत्ता वसूली आम है। घंटाघर सक्खर का दिल है। पार्किंग माफिया ने घंटाघर चौक पर बेतहाशा मोटरसाइकिल्स को पार्किंग करवा कर चौड़े रोडों को गलियों की तस्वीर बना दिया। जहां गाड़ियां चलना तो दूर की बात है, वहां पैदल चलना भी दुश्वार है। खास तौर पर खवातीन और बच्चों को बड़ी दुश्वारी होती है। पार्किंग माफिया ट्रैफिक पुलिस एहलकारों और म्युनिसिपल कारपोरेशन की सरपरस्ती में ये काम कर रहे हैं। गैर कानूनी फीस की वसूली की जा रही है। समझो इनकी एक कमेटी बनी हुई है जो हॉस्पिटल के बाहर भी खड़े हुए हैं। आप जहां भी जाओगे, कोर्ट के बाहर जाओगे, वहां खड़ी हुई है। घंटाघर पे सरेआम ये खड़े हुए हैं। 5-6 बंदे हैं जो पार्किंग ले रहे हैं। ये कोई गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है। इनका अपना शेड्यूल बना हुआ है, अपनी सिस्टम बना हुआ है। कहता हूँ भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो MP MNA हमारे सक्खर के जो भी रहनुमा बड़े हैं, तो जो ये लोग आते हैं बाहर से, मरीज लेके आते हैं हॉस्पिटल या शहर वगैरह में, जो भी ट्रैफिक हो जाती है तो उस लोगों ने पर्ची लेकर, बत्ता लेकर जो है ना, वो फिर गाड़ी खड़ी करने देते हैं। नहीं तो पार्किंग बना लिया है रास्तों में, तो ट्रैफिक का बहुत जो है ना मसला बन चुका है सक्खर शहर में खास करके। हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि हर शोबे में करप्शन और भत्ताखोरी अरूज पर है, जिससे गरीब आदमी ज्यादा मुतासिर है। मोटरसाइकिल वालों से 10 से 20 रुपए पर्ची के वसूल करना जुल्म है। तो बोर होती रहती हूँ। विहाड़ी शहर के वस्त पीपल्स कॉलोनी में गवर्नमेंट शफाखाना की इमारत खस्ताहाली का शिकार। इमारत किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। यूनानी शफाखाना 40 साल कबल तामीर किया गया था। शफाखाना में तकरीबन 100 मरीज रोजाना आते थे। मरीजों का चेकअप और दवाई फ्री दी जाती थी। सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं है। डिस्पेंसरी इंचार्ज अबरार हमीदी का कहना है कि डिस्पेंसरी की इमारत बहुत ही खस्ताहाल हो चुकी है। मरीजों के लिए पीने के साफ पानी का भी इंतजाम नहीं है। शफाखाना में मरीजों के लिए बनाया जाने वाला बाथरूम भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। इमारत जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। इमारत खस्ताहाल होने के बाइस किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। चीन ने तिब्बत के इलाके में मिलिट्री एरिया कमांड की फौजी मशकें की। हिमालय की चोटियां चीनी लड़ाका तैयारों की घनगरज और टैंकों की गोलाबारी से गूंज उठी। अमेरिका की मगरबी रियासतों में जंगल में लगने वाली आग से होने वाली तबाही की ड्रोन फुटेज ने दिल दहला दिए। रिहायशी इलाकों में घर और गाड़ियां राख का ढेर बन गई। ओरेगोन, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन के जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू हो गई है। आग के नतीजे में हजारों एकड़ पर मुश्तमिल जंगलात और ज़रई एराजी जल गई। हादसात में अब तक 33 अफराद हलाक हो चुके हैं। दर्जनों लापता हैं, जबकि रियासत कैलिफोर्निया में 64,000 से ज्यादा अफरादों को लोग और आग की वजह से अपना घर बार छोड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल होना पड़ा है। रियासत ओरेगोन, जहां आग मजीद तेजी से फैल रही है, वहां से 40,000 अफराद इनखला कर चुके हैं। तकरीबन 5 लाख अफराद को भी मुतासरा इलाके छोड़ने के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। ओरेगोन का शहर पोर्टलैंड धुएं के बादलों की लपेट में है। फजाई आलूदगी के बाइस ये शहर दुनिया में सबसे आगे है।
सच न्यूज स्टूडियो सफल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।